आज का जो टॉपिक है वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया किस तरीके से हमारी ज़िंदगी बर्बाद करता है, किस तरीके से हमें उसके एल्गोरिदम में फंसा लेता है, जकड़ लेता है पूरी की पूरी तरह। होता क्या है, हम हमारी लाइफ से परेशान रहते हैं, इतने ट्रॉमेटिक, इतने डिप्रेशन, इतने बुरे जोन में होते हैं, नेगेटिविटी हर चारों तरफ फैली हुई है। हमारे दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ एक कहानी चलती रहती है जो हम खुद से कहते रहते हैं। Whether it is regarding about people's perception about you, whether it is regarding about how people think about you, और whether कि यार मैं ये करूँगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं ये करूँगा तो इसका क्या एडवांटेज होगा या क्या डिसएडवांटेज होगा, या मेरी छवि किस तरीके से होगी। हम हमेशा इसके थ्रू अपने आप को देखते रहते हैं और इसी के जोन में अटक के रह जाते हैं और फंस जाते हैं पूरी की पूरी तरह से। इसलिए हम कुछ ना कुछ टेम्पररी सॉल्यूशन ढूंढते रहते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ों से एस्केप ढूंढते रहते हैं, एक मैट्रिक्स एस्केपिज्म ढूंढते रहते हैं कि नहीं मैं ये देख लूँ, एक और शॉट, एक और इंस्टा रील। कहीं ना कहीं ये हमारे दिमाग में कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं जिसकी वजह से हमें अच्छा लगता है और इन्हें देखना। वो हमारे ब्रेन को बेसिकली, जैसे आप मूवी कैसे देखते हैं तो वो हमें कुछ देर के लिए वो भुला देता है, या कोई ड्रग इंजेक्ट कर लेते हैं अपने अंदर तो किस तरीके से हम किसी और जोन में चले जाते हैं और वो जोन फिर हमें बाकी सब कुछ भुला देते। हम उसी तरीके से मेमोरी से एस्केप पाना चाहते हैं। हमारी जो लाइफ की जितनी भी सिचुएशंस है, जी कचरा है, कूड़ा है, हम उससे लड़ना नहीं चाहते, हम उससे हमेशा भागना चाहते हैं। हम हमेशा इससे कैसे ना कैसे करके ना इसे भुला देना चाहते हैं, क्योंकि हम हमारी मेमोरी के साथ रहना नहीं चाहते। इसीलिए हम सोशल मेडिटेशन कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। जिम में जाके बॉडी बनाते वक्त जब हम ये डंबल्स करते हैं, फिर से ये बाइसेप्स दिखाते हैं एंड ऑल, उस वक्त तो ये सब ठीक लगता है। लेकिन वही जब हम एक पीसफुल जोन में जाते हैं या किसी पहाड़ के ट्रैक के ऊपर, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं एक वो पीस ऑफ काम होती है, एक वो माइंड में सेरेनिटी होती है। ऐसी जगह पे जाके एक वाइड स्पेस, एक वाइड इन्वायरमेंट जो है, ये जो स्पेस है, ये जो यूनिवर्स है, वो पूरे का पूरा एक एवर एक्सपांडिंग है। और बाय डिफॉल्ट हम भी जिस तरीके से बने हैं, हमारी भी नेचुरलिटी वही है कि हम भी और वाइड स्पेस, और बड़ी जगह, और सारा स्पेस को घेरना चाहते हैं। जितनी भी खाली स्पेस दिखती है हम उसे ऑक्यूपाई करना चाहते हैं। इसीलिए जब भी हम आसमान में देखते हैं या कई बड़ी जगह पर जाते हैं तो हमें भी एक वो अंदर से एक फ्रीडम, एक अंदर से कहते हैं ना कि मैं फुलफिल्ड हूँ, वो जो फुलफिलनेस की एक स्टेट होती है वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर आ जाती है और इसीलिए हम थोड़ी देर के लिए काम हो जाते हैं। लेकिन ये इसका सल्यूशन नहीं है। आप इससे थोड़ी देर के लिए काम हो सकते हो। और आजकल ये जो भी है ना, ट्रैक पे जाना, यहाँ पे जाना, वहाँ पे भी हम फ़ोन ले जाके या टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम वहाँ पे भी जाके अपनी ही मेंटल पीस को और डिस्टर्ब कर रहे हैं। हम उस मोमेंट को जी नहीं रहे, हम बस लोगों को दिखा रहे हैं। फेक लाइफ का परफेक्ट एपिटोम है। और ये जो बहते हुए जो स्ट्रीम ऑफ थॉट्स है वो बिल्कुल एक नदी के जैसे होते हैं। वो बिल्कुल एक सडन स्ट्रीम में होते हैं, उसमें लाइवलीनेस होती है। बाकी जगह पे इतनी सारी नेगेटिविटी है कि वहाँ पे डलनेस, लेजीनेस, ये सारी चीज़ें ही होती है। हम कहीं ना कहीं हर तरीके से माइंड को रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं, डोपामिन रिलीज करने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं जैसे हम एक्सरसाइज भी करते हैं तो क्यों करते हैं? जब करना होता है उससे पहले नहीं करते, लेकिन जब कर रहे होते हैं तब मज़ा आता है। क्यों? क्योंकि जब हम करते हैं तो हमारी बॉडी से कुछ गंदे थॉट्स होते हैं या जो भी नेगेटिव एनर्जी होती है वो निकल जाती है और कहीं ना कहीं एंडोर्फिन, वो केमिकल रिलीज होता है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, एक ऊर्जा मिलती है कुछ अच्छा करने की, कुछ और बेहतर सोचने की। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कि मैं कर पाऊंगा या नहीं, एक डाउट या फियर होता ही है। लेकिन जब भी हम पॉजिटिव होते हैं या जब भी हम हमेशा मतलब एक अच्छे जोन में होते हैं, हैप्पीनेस वाले, अब तब देखना तभी बिल्कुल ये ऐसे विचलित नहीं होंगे। कहीं पे भी ऐसा ये नहीं होगा डिस्टॉर्शन में कि मैं कर पाऊंगा या नहीं। जो नहीं भी कर पा रहे होंगे वो करने के लिए भी माइंड करेगा, वो करने की भी कोशिश करेगा ही करेगा माइंड। उसमें एक अंदर से ही ये आ जाता है कि मैं ये कर सकता हूँ, एक आत्मविश्वास आ जाता है। और इसीलिए हम जब भी कोई काम करना चाहते हैं तो ये जो चीज़ें होती है उनके थ्रू हम और अच्छे से इसे कर सकते हैं। तो कहने की बात यही है कि हमें कहीं ना कहीं इनसे लड़ना चाहिए। एंड ऑफ द स्टोरी मुझे बस इतना ही कहना है कि हमारे लाइफ की ये जो भी प्रॉब्लम्स होती है, जो भी एस्केपिज्म हम ढूंढते हैं, हमें उन सब से लड़ना चाहिए, खुद को और बेहतर बनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं एक और शॉट देखूं, एक और कुछ वीडियो देख लूं जिसके थ्रू मैं वो पॉजिटिविटी को अपने अंदर इम्बाइब कर लूं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमें खुद ही उससे लड़ना चाहिए, खुद ही एक ऐसे जोन में रहना चाहिए जहाँ कोई ना हो, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए और उन जो भी क्वेश्चन है उनको पेपर पेन पे लिख के अच्छी तरीके से हमें उनका सल्यूशन ढूंढना चाहिए। और कहीं ना कहीं हमें
अपने आप पर ये विश्वास रखना ही पड़ेगा कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये पूरी तरीके से मैं अपना 100% दूंगा। ये जो पार्ट है कि मैं ये नहीं कर सकता या जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है वो नहीं जाएगा जब तक आप उसे ट्राई नहीं करोगे। और ट्राई से भी इम्पोर्टेंट कि मैं ये कर सकता हूँ, वो एक बिलीफ आपको हमेशा अपने अंदर रखना ही होगा। आप कभी भी ये बिलीफ या डाउट में जब भी आप रहोगे, आप अपना 100% वहाँ पे कभी नहीं दे सकते कि मैं ये कर पाऊंगा क्या या नहीं। अगर माइंड हमेशा इसी डिस्टॉर्शन में रहेगा कि कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, तो माइंड कभी भी अपना 100% दे ही नहीं पाएगा। यू हैव टू बी थरो विथ योर डिसीजन, यू हैव टू बी फुल्ली फोकस्ड 100% ऑन योर डिसीजन कि एक बार ले लिया, अब ये करना ही है। फिर चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी बाधाएं आए, चाहे कितने भी ऑब्स्टेकल्स आए, हिंड्रेंसेस आए, मैं ये करूंगा करूंगा और करूंगा ही। थैंक यू।